अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने 150 मिसाइलों से हिलाया पूरा जॉर्डन, अरे वो जॉर्डन जहां पर अमेरिकी सेना बैठी हुई थी दुपक करके, इतने एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ी कि जॉर्डन खुद कह रहा है कि कितने मिसाइलें आई हमें ही नहीं पता चला, हमने कितनी मिसाइलें इंटरसेप्ट की और कितनी मिसाइलें हमारे यहां आकर गिरी पता ही नहीं चल पाया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ईरान अमेरिका का युद्ध वापस क्यों चालू हो रहा है और ईरान अमेरिका के बीच खाड़ी देश क्यों पिस रहे हैं। आखिरकार ईरान जॉर्डन पर क्यों हमला कर रहा है, कुवैत पर क्यों कर रहा है, कतर बहरीन पर क्यों कर रहा है। यार अभी जब आपको पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, इतना बड़ा मुद्दा ये हो चुका है। सबको पता है कि युद्ध विराम हो चुका था। ट्रंप और जेडी वेंस ये लोग कभी स्विट्जरलैंड में, कभी पाकिस्तान में, अन्य जगह पर जाकर बातें कर रहे थे कि चलो अब युद्ध खत्म हो जाएगा, अब कोई चीजें नहीं होंगी, आगे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा पहले से तेज हो चुका है। माहौल इसलिए नहीं उठ रहा होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब एक बार कोई चीज बीत जाता है, दूसरी बार आता है तो उतना माहौल नहीं उठता। कोरोना भी वापस आ जाए तो उतना माहौल नहीं उठेगा जितना पहली बार उठा था, लेकिन हो उससे ज्यादा चीजें रही हैं। अरे आईआरजीसी ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य बेसेस जिसका नाम अल अजराक है, एयर बेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। फिर उसके बाद जॉर्डन ने दावा किया कि हमने 8 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। लेकिन इनका दावा क्या है, हमने 8 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और ईरान ने दागी थी 10। अब 2 बैलिस्टिक मिसाइलें कहां गई। अरे 1-2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिर जाएं वही काफी है। यहां पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई। ईरान को खुद पता था कि 10 में से ये लोग 8 को तो इंटरसेप्ट कर देंगे, लेकिन जो 1-2 मिसाइल गिरेगी ना वही काफी होगी। और उसी के साथ साथ ईरान की सरकारी जो समाचार एजेंसी जिसका नाम फार न्यूज एजेंसी है, उसके अनुसार आईआरजीसी क्या है, अरे ईरान की जो गार्ड है यानी कि ईरान की जो फौज है उसी को आईआरजीसी कहा जाता है। आईआरजीसी ने जॉर्डन के सैन्य ठिकाने और पश्चिम एशिया में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरीके से तबाह करने का भी दावा किया है। अमेरिकी कंट्रोल कमांड सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया है। मतलब एक तरफ जॉर्डन में हमला, एक तरफ अमेरिकी कंट्रोल कमांड सिस्टम को तबाह करने का। और अभी आगे सुनिए यार, जॉर्डन के सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि उनकी सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। अरे हाई अलर्ट पर क्यों नहीं रहेगी जब इतना अटैक हो रहा है। उन्होंने किसी भी देश को जॉर्डन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति ना देने की बात दोहराई है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सीज फायर तोड़ा जा रहा है। पहले अमेरिका तोड़ रहा है, फिर ईरान भी छोड़ नहीं रहा। अरे अमेरिका ने मारा तो ईरान ने कहा कि 1 मिसाइल का बदला 10 मिसाइल से देंगे। 1 आदमी की जान जाएगी तो 10 आदमी की जान लेकर छोड़ेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड जिसका नाम सेंटकॉम है ने बीते 2 दिन के अंदर ईरान के तटीय सैन्य ठिकानों, मिसाइल डिपो, ड्रोन सेंटर और सहित करीबी लगभग 170 से अधिक ठिकानों पर भारी बमबारी की है। अब आप खुद सोचो कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने यह बात बताई है कि 2 दिन के अंदर ईरान के तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल डिपो यानी कि जहां पर मिसाइलें खूब ढेर सारी हों, ड्रोन सेंटरों के सहित करीबी लगभग 170 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका ने ईरान के अंदर 170 ठिकानों से ज्यादा पर हमले किए हैं और जो ईरान ने अभी हमले किए वो तो कम ही किए हैं। मतलब 170 जगह पर ले जाकर बम छोड़े गए हैं। आप सोच कर देख लो, तो ईरान क्यों नहीं मारेगा। आप कह रहे होगे कि अरे सीज फायर तो हो गया था। अरे सीज फायर केवल नाम के लिए हुआ था। फिर उसके बाद इस अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरान ने केवल जॉर्डन नहीं बल्कि कुवैत, कतर, बहरीन में मौजूदी अमेरिकी सैन्य पर 5 जो बेड़े उसके थे यानी कि 5th फ्लीट जो अमेरिका की थी के ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। क्या किया है ईरान ने यार, जॉर्डन में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, और जो बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट है इन सब को टारगेट बनाया है। एक ही बैग धड़ाधड़ मिसाइलें निकलना चालू हुई। फिर दोनों देश के बीच जारी इस सीधी जंग की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति वापस से बन गई है। या वैश्विक बाजार के लिए कच्चा तेल की कीमत में भारी उछाल देखा जा रहा है। और अगर ऐसा युद्ध वापस चलता रहा तो दुनिया के अंदर आप देखिएगा वापस से स्टॉक मार्केट आपको गिरते हुए दिखाई देंगे,
तेल की कीमत वापस से बढ़ते हुए दिखाई देगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से बंद होते हुए दिखाई देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बझे हुए जहाज हैं, बस वो जहाज धीरे धीरे कैसे भी करके निकल जाएं, और जो अमेरिका का सारा गोला तोप बारूद खत्म हो गया था वो वापस से उसने ले आया है खाड़ी देशों के अंदर। और अब वापस से अमेरिका इनके ऊपर अटैक करना चालू करेगा। और ये अटैक तब हो रहा है जब खamenei का जुलूस निकाला गया है। आपको पता होना चाहिए कि ईरान के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि 3 करोड़ लोग खamenei के जुलूस के पास गए हैं। मतलब उनकी जो लाश है वो कंधे पर लेकर जा रहे हैं लोग और बाद में एक जगह लेकर जाकर दफना देंगे। अब इस जुलूस के अंदर 3 करोड़ लोग शामिल हैं। अब लोग वहां पर बिजी हैं, इधर अमेरिका आकर ठोक पीट कर चला गया। अब आपको लग रहा होगा कि ईरान ने भी अटैक किया, लेकिन जो अमेरिका ने 170 जगह पर अटैक किया ना, जान जाइए काफी सारी इनकी मिसाइलें खत्म कर दी, काफी सारे ड्रोन सेंटर्स खत्म कर दिए और काफी सारे मिसाइल डिपो खत्म कर दिए और काफी सारे सैन्य को भी मार डाला। ये सच्चाई है। ऐसे ही धीरे धीरे करके अमेरिका पूरे ईरान को तोड़ रहा है, पूरे ईरान को। बाकी अब आपको क्या लगता है कि युद्ध कहां तक जाएगा, वापस से कितने लोगों की लाशें बिछेंगी? देखते हैं आपका क्या दावा है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।